सोचना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ा ही है कोई कुछ बच जाए। सब लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है और उस जगह से कोई बच नहीं सकता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सतबीर जी, मैंने अजय जी को आमंत्रित किया हुआ है और उन्हें ही फोन भी लगा रहा हूं। और तो बड़ी समस्याएं हैं। अगर इन सब चीजों को, कई लोग कह रहे थे पोस्ट पढ़ दीजिए, तो मैं पोस्ट भी अभी पढ़ दूंगा। नहीं, तुमने लिखा है अजय सिंह की पोस्ट, तो तुम्हें पता होगा। तो तुम खुद ही जब लिखा है तो तुम्हें मालूम नहीं है क्या लिखा है उसमें? मेरे पास तो शिक्षा मित्रों ने भेजी, सर ये क्या है, तो मैं क्या क्या सबको अलग अलग फोन पर बताता। उन्होंने लिखा, प्रिय शिक्षा मित्र साथियों, सादर प्रणाम। सर्वप्रथम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान श्री कृष्ण हम सभी के सारे कष्ट शीघ्र दूर करें। साथियों, उत्तर प्रदेश में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी से मुलाकात कर स्वतंत्रता दिवस पर जन्माष्टमी की बधाई दिया एवं आगे के प्रगति एवं समस्याओं के समाधान हेतु उनसे निवेदन किया। माननीय मंत्री जी द्वारा बहुत ही गूढ़ बातें बताई गई, जो समय आने पर आप सबको अवगत कराया जाएगा। लेकिन इतना तो अवश्य पता चल गया कि अपने कार्य में विलंब क्यों हो रहा है। साथियों, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में यह भी कहना कि मानदेय नहीं बढ़ना जा रहा है, वो भी इसी रहस्य का हिस्सा है। साथियों, इस पोस्ट के बाद कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ भी बताने में असमर्थ हूं। हाँ, इतना जरूर है, देर ही सही लेकिन बहुत अच्छा होने के आसार हैं। आपका साथी अजय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष वाराणसी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, बनारस। मैं लगातार उन्हें फोन भी कर रहा हूं, उन्हें मैसेज भी दिया है और मेरी बात भी हो गई थी। देखते हैं कितनी देर में आते हैं। अब गूढ़ रहस्य पांडे जी या हमारे सभी दर्शक वो तो वही बता सकते हैं। गूढ़ रहस्य मैं तो कुछ नहीं बता सकता। मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं ये चाह रहा हूं कि कल से प्रोग्राम में 2-2, 3-3 जिला अध्यक्षों को शामिल करूं और उनकी पीड़ा सुनी जाए, या 5-5 जिला अध्यक्ष आए, किसी भी संगठन के हों। और इसके लिए मैं 3-4 लोगों से कल बातचीत करूंगा, वो इस तैयारी को करें। मैं चाहता हूं शुरुआत सहारनपुर जिले से की जाए, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, इन जिलों से, और उनकी बातें सुनकर आम शिक्षा मित्रों की समस्याएं शासन तक अवगत कराई जाएं, ताकि लोगों की बात आगे बढ़े। रही बात किसी की पोस्ट की, तो पोस्ट जो लिखेगा वही जवाब दे पाएगा। मुझे तो लोगों ने भेजी और कहा कि आज इस पर बात करनी है, तो मैंने बात की। मेरा जो गूढ़ बात है, मैं भी जानना चाहता था आखिर क्या गूढ़ बात है। हालांकि अब देखना होगा वो कितनी देर में आते हैं, क्योंकि फोन लग नहीं रहा है। कुल मिला के बात यह है कि ये जो गूढ़ और रहस्यमयी बातें हैं, ये संदेह पैदा कर देती हैं, और संदेह पैदा होने के बाद समस्या तो सबके लिए खड़ी हो जाती है। मैंने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और मुझे सबके स्क्रीनशॉट पता है। और इतने अगर आप ज्ञानी हो और सब चीज जानते हो, फिर रोज ये सवाल करना कि मानदेय बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, तो इस पर फिर बहस करने से कोई आवश्यकता बचती नहीं है।
दिलीप श्रीवास्तव जी, अभी तो आप कुछ लिख रहे थे, अब कुछ लिख रहे हो। नहीं, इस समय हालात क्यों हैं इस तरीके के? कई लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल उठाए हैं सदन में कि सरकार पर जवाब नहीं है, और कहीं ना कहीं ये संगठनों को ये लगता है कि सरकार कुछ कर देगी, इसलिए सरकार से वो सवाल करने को राजी नहीं है। उन्हें बार बार ये संदेश दिया जाता है कि सरकार कुछ अच्छा कर देगी, सरकार कुछ ठीक करने जा रही है, तो वो थोड़े आ जाते होंगे इसी में कि अच्छा होने जा रहा है तो मैं क्यों अपने ऊपर ले लूं, कहीं मैं विरोध करूं, कहीं मैं सवाल करूं, किसी का कुछ बात फंसे, किसी का कुछ सिस्टम फंसे तो मेरे ऊपर क्यों टूट जाए। कई चीजें हैं जो फंसा देती हैं लाके। और